जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम आज बात करेंगे दशा और गोचर के बारे में। आपकी कुंडली में दशा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है अथवा गोचर। गोचर का अर्थ होता है आपकी वर्तमान स्थिति में सभी लोगों के लिए कॉमन ग्रहों का वर्तमान स्थिति में कहाँ किस राशि में गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, कौन सा ग्रह किस राशि में आपका भ्रमण कर रहा है। इस तरह से ये गोचर हो गया। और दशा होती है आपकी कुंडली की अपनी ग्रह स्थिति के आधार पर, जो आपके जन्म के आधार पर जो दशाएं बनती हैं, विंशोत्तर दशा के आधार पे वो आपकी दशाएं होती हैं। सीधे बात करेंगे भाई दशा का महत्व ज्यादा है अथवा गोचर का महत्व ज्यादा है। इस समय आप देखेंगे तो यूट्यूब पे आप तमाम मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, वार्षिक राशिफल देख सकते हैं। उसमें ज्योतिष के ऐसा हो सकता है कि ज्योतिष के नियमों के आधार पर विवेचना की जा रही हो कि भाई लगन से दशम स्थान है, फलाना ग्रह गोचर करेगा तो इस प्रकार के फल देगा। वो सही है, लेकिन जो गोचर के सिद्धांत हैं, गोचर के नियम हैं, वो सभी पे लागू नहीं होंगे। स्पष्ट बता दें कि भाई जो भी साप्ताहिक, वार्षिक या मासिक राशिफल आप देख रहे हैं, आप वीडियो देख के आप प्रसन्न हो जाते हैं तो भाई इस महीने हमें आर्थिक लाभ होने वाला है, या इस महीने हमारी शादी होने वाली है, या इस महीने हमारे संतान का जन्म होने वाला है, ये आपसे सीधी हुई जुड़ी हुई नहीं है। क्योंकि गोचर आपका तभी मान्य माना जाएगा जो आपकी दशाएं आपको जो संकेत दे रही होंगी। तो जो कि आप यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं जिनकी भी किसी भी ज्योतिषी की देख लीजिए, यूट्यूब पे तमाम वीडियो हैं, तो उसमें जो गोचर के जो नियम बताए जाते हैं वो सामान्य नियम है। लेकिन अब आते हैं दशाओं पे। दशाओं का अर्थ है आपकी कुंडली में आपकी ग्रहों ने क्या स्थिति बना रखी है, और फिर उन स्थिति जो आपकी कुंडली में जो प्रॉमिस हो रखा है ग्रहों के द्वारा, वो रिजल्ट आपका कब मिलेगा, तो वो मिलेगा आपके ग्रहों की दशाओं में। जब ग्रहों की दशा चलेगी तब आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो आपकी दशाएं दिखा रही होंगी वही आपका गोचर दिखा सकता है। गोचर अलग से कोई शुभ या अशुभ घटनाएं नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए आपकी कुंडली में यदि सप्तम भाव के स्वामी की दशा चल रही हो, या सप्तम भाव में बैठे किसी बली ग्रह की दशा चल रही हो, शुक्र की दशा चल रही हो, और आपको लगे कि भाई अब शादी का समय आ गया, तो दशा होगी शादी के समय की, और फिर उसके बाद शनि गुरु आपके साथ मंगल शुक्र का इस प्रकार से सप्तम भाव या लगन पे आपके गोचर का प्रभाव होगा, तभी शादी की संभावना बनेगी। ऐसा नहीं है कि भाई जब तक विवाह के संबंधित ग्रहों की दशाएं नहीं चलेंगी तब तक वहां पे सप्तम भाव कितना भी सक्रिय हो जाए अपने गोचर में, लेकिन वो विवाह कराने में सक्षम नहीं है। इसी नियम को आप पंचम भाव संतान के लिए देख सकते हैं, इसी नियम को आप दशम भाव नौकरी के लिए देख सकते हैं। अर्थात कोई भी घटना आपका गोचर नहीं दे सकता है, वो आपकी तभी घटना होगी जब आपकी दशाएं वहां पे उसके अनुकूल चल रही हों। अर्थात फिर से संक्षेप में आपको समझा दूं कि पहले आपकी दशा चलेगी और फिर आप देखेंगे कि अब जो दशा प्रॉमिस कर रही है, कि दशा संकेत दे रही है कि भाई शादी होने वाली है, या नौकरी लगने वाली है, अथवा आपकी संतान होने वाली है, या कोई आर्थिक लाभ होने वाला है, तो ये कुंडली में बैठे ग्रह जो आपकी कुंडली में, स्वयं की कुंडली में बैठे हुए हैं, वो आपको अपने दशाओं में वो परिणाम देंगे। फिर वही जो परिणाम आपको दशा में मिलना चाहिए वही ग्रह की स्थिति आपकी गोचर में बनेगी, तब जाकर वो आपको परिणाम देखने को मिलेगा। अब शास्त्र के अनुसार हम बात करें तो वहां भी आपका जैसे मंत्रेश्वर साहब के जो फलदीप का है, ज्योतिष ग्रंथ फलदीप का, उसमें आप देखेंगे तो उसमें गुरु के, शनि के अथवा सूर्य के, सभी के आपके गोचर के नियम दे रखे हैं। उसमें भी ये बताया गया है कि आपको यदि गोचर देखना है तो देखिए महादशा नाथ का, जो जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसका गोचर देखिए, अंतरदशा जिस ग्रह की चल रही है उसका गोचर देखिए, और आपकी पत्यंतर चल रही है उसका भी गोचर आपको देखना चाहिए। उसके बाद फिर नई शोधें होती हैं, नई आपके आपके शोध होती हैं, उसमें आपके शनि का, गुरु का दोहरा गोचर भी आप देख सकते हैं, वो देखना ही पड़ता है। तो आप जब भी गोचर देखें तो सबसे पहले आप उन ग्रहों का गोचर देखिए जिन ग्रहों की आपकी महादशा अथवा अंतरदशा चल रही है। अब मान के चलिए कि आपकी महादशा आपके सप्तम भाव से संबंधित ग्रह की चल रही है, सप्तम भाव को देखने वाले अथवा सप्तम भाव में बैठने वाले अथवा सप्तम भाव के स्वामी की चल रही है महादशा। इसी प्रकार से पंचम भाव को देखने वाले, पंचम भाव में बैठने वाले, या सप्तम भाव को प्रभावित करने वाले ग्रह की चल रही है अंतरदशा। तो ये अब आपकी शादी की, विवाह की समय आपका हो चुका है, क्योंकि शादी विवाह का जो समय होता है वो पूरी कुंडली देख के पता चलता है। तो ये दशा हो गई। अब हम इस पर मोटे मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये विवाह देने वाली दशाएं हैं। तो अब जो दशा नाप है, महादशा हो चाहे अंतरदशा हो, इन दोनों ग्रहों का आप फिर गोचर देखेंगे कि भाई ये गोचर में इनकी क्या स्थिति बन रही है। अब गोचर में महादशा नाथ जितनी अच्छी स्थिति में गोचर करेगा
महादशानाथ का आपको परिणाम जो फल है उतना ही अच्छा देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से अंतर्दशानाथ गोचर में जिस स्थिति में गोचर करेगा उसी के अनुकूल ही आपको परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये है आपका मूल नियम भाई कि आपका गोचर और दशा का ये अंतर संबंधित जो इंटरलिंक जो आपका जो रिलेशन बन रहा है वो इस प्रकार से लागू होगा। ऐसा नहीं है कि दशा चल रही है आपके रोग की, बीमारी की, और आपके गोचर पर आपको संकेत दे रहे हैं शादी की, और आप भविष्यवाणी कर रहे हैं शादी की कि शादी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अब इसको फिर से आपको सप्तम भाव से समझ सकते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी आपका मंगल बन जाते हैं, वो मंगल की आपकी महादशा चल रही है, तो आपको मंगल का गोचर आपको देखना पड़ेगा कि मंगल किस किस भाव में गोचर कर रहा है। तो जिस जिस भाव में मंगल का गोचर होगा, शुभ गोचर होगा, तो सप्तम भाव से संबंधित आपकी शुभ घटनाएं होंगी। और यदि मंगल का गोचर आपका अशुभ भाव में गोचर करेगा, अशुभ होगा, जो कि जन्म की बाकी ग्रहों की स्थिति के अनुसार होगा, तो आपके मंगल का अशुभ फल आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यदि गोचर देखना है तो आप देखिए महादशानाथ का, अंतर्दशानाथ का, पत्यंतर दशानाथ का, साथ में लग्नेश का भी आपको गोचर देखना पड़ेगा कि जो आपके दशानाथ आपकी प्रॉमिस कर रहे हैं, जो घटना देने का संकेत आपकी दशा कर रही हैं, फिर वही स्थिति आपको गोचर में आपकी बन जाएगी। अब इसके बाद आता है गुरु का गोचर। भाई गुरु के गोचर हुए, शनि के गोचर हुए, तो जैसे कि इस समय आपके गुरु मेष राशि में चल रहे हैं, आपके फिर कुछ समय बाद आपके वृष राशि में आ जाएंगे, तो वृष लगन में आपके गोचर करेंगे। किसी के लिए पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो किसी के छठे भाव में गोचर करेंगे, अलग अलग लग्नों, अलग अलग राशियों के लिए। तो अब कुछ लोगों के लिए ऐसा समझ में आएगा कि भाई इनको वृष राशि में गोचर बहुत शुभ परिणाम देगा, कुछ लोग ये समझेंगे कि इनका वृष राशि में गोचर अशुभ परिणाम देगा। लेकिन गुरु का गोचर मात्र इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो किस राशि से, किस लगन के लिए किस भाव में गोचर कर रहा है, या चंद्र राशि से किस भाव में गोचर कर रहा है। इसका संबंध महादशानाथ से भी आपको देखना पड़ेगा। ये फलदीपिका का ही आपको नियम बता रहे हैं कि जिस ग्रह की महादशा चल रही हो, उस ग्रह की मित्र राशि में, उसकी स्व राशि में, उसकी उच्च राशि में, उसकी मूल त्रिकोण राशि में जब आपके गोचर के गुरु गोचर करेंगे, आपके परिभ्रमण करेंगे, तब आपके गुरु शुभ परिणाम देंगे। इसी नियम को आप शनि पर लगा लीजिए। अब जैसे कि वृष राशि में गोचर करेंगे आपके लगभग 1 मई 2024 से गुरु वृष राशि में गोचर करेंगे, तो जिन जातकों की कुंडली में आपके शुक्र, क्योंकि वृष राशि शुक्र की है, तो शुक्र की महादशा चल रही हो, अथवा बुध की महादशा चल रही हो, अथवा शनि की महादशा चल रही हो, अथवा अंतर्दशा भी चल रही हो, तो गुरु का आपका वृष राशि में गोचर सबसे ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलेगा वहां पे। ये है आपका गोचर का और दशाओं का अंतर संबंध ये बनता है कि भाई महादशा नाथ के राशियों में, अगर महादशा नाथ की शत्रु राशि में आपका जब गुरु गोचर करेगा, तो वहां पे गुरु अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे गुरु के। इसी नियम को आप शनि पे लगा दीजिए कि भाई महादशा नाथ की मित्र राशि, स्व राशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि में जब आपके शनि गोचर करेंगे, तो शनि उस समय पे महादशा नाथ के सापेक्ष अपने जातक को अच्छा फल देंगे, शुभ परिणाम देंगे। और महादशा नाथ की नीच राशि में, शत्रु राशि में आपके जब गोचर करेंगे शनि अथवा गुरु, तो वो अपने गोचर में अशुभ परिणाम आपको देंगे। ये आपका एक नियम है ज्योतिष का, इसको आप अपनी अपनी कुंडली पर लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आप इस नियम को सूर्य पे लगा सकते हैं, ये देखने के लिए कि ये एक महीना कैसे रहने वाला है, कि आपका यह मास महीना किस प्रकार से रहने वाला है। तो जिस ग्रह की महादशा चल रही हो आपकी, उस ग्रह के वही स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, मित्र राशि से जब आपके सूर्यदेव गोचर करेंगे, तो अच्छे परिणाम की संख्या बढ़ जाएगी, अच्छे फल मिलने की संभावनाएं ज्यादा बन जाएंगी। और महादशा नाथ अथवा अंतर्दशा नाथ की नीच राशि, शत्रु राशि में जब आपके सूर्य गोचर करेंगे, वहां पे आपके सूर्यदेव उस महीने में अशुभ परिणाम देंगे। इसके साथ गोचरों के लिए आप अष्टक वर्ग का प्रयोग कर सकते हैं, सर्वाष्टक वर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। भाई जिस राशि में आपके ग्रह को, अपनी ही राशि में जिस राशि से गोचर कर रहा है, वहां पे आपको अष्टक वर्ग में कम से कम 4 बिंदु होने चाहिए, और सर्वाष्टक वर्ग में उस राशि में आपको कम से कम 28 बिंदु वहां होने चाहिए। उस राशि में शुभ फल देखने को मिलेंगे। इसके साथ और भी कई प्रकार के नियम होते हैं कि भाई जब भी आप, जहां आपके शनि बैठे हो, तो वहां पे आपका जब सूर्य का गोचर होगा, शनि के सापेक्ष शनि को देखे गोचर में, शनि सूर्य को देखें शनि, अथवा सूर्य के ऊपर से जब गोचर करेंगे शनि,
तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि गोचर के ग्रह अपने आप में कोई विशेष परिणाम नहीं देते हैं, नहीं देने में सक्षम है। उनका सीधा सीधा संबंध है दशाओं से। जो दशा प्रॉमिस कर रखी है कुंडली में, जो ग्रहों ने प्रॉमिस की है, जो वादा किया है, वही आपको वादा पूरा करेंगी आपकी दशाएं, और दशा में आपका सहयोग करेंगे आपके गोचर के ग्रह। गोचर भी उन्हीं ग्रहों को देखेंगे जिनकी चल रही है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, साथ में लगने इसका गोचर। तो उम्मीद है इस वीडियो में हमने जो बताया है आपको कि महादशा नाथ की राशियों में मित्र राशि, स्वराशि, उच्च राशि में जब गुरु शनि या कोई भी ग्रह गोचर करे तो अच्छे परिणाम देगा, और जब भी आपकी महादशा अंतरदशा नाथ की शत्रु राशि, नीच राशि में जब ग्रह गोचर करेंगे तो वहां पर नेगेटिव परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी आपके यूट्यूब पे तमाम जो वीडियो हैं साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक राशिफल की वो कॉमन कुंडली, कॉमन भविष्यवाणियां हैं, कॉमन लोगों सबके लिए एक समान बताई गई हैं। वो संभावना है कि आपके ऊपर सही ना बैठे, क्योंकि आपकी कुंडली की दशाएं कुछ और बोल रही होंगी और वहां कुछ घटना कुछ और निकल के आ रही होंगी। तो उम्मीद है कि वीडियो को आपको समझ में आई होगी। आज